Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I am going to tell you a very important literary topic, and that is Cockney School of Poetry or Cockney Poets. So, if we want to know Cockney School of Poetry in detail, then first we should know the meaning of Cockney. What is the meaning of Cockney? Cockney is a dialect of East London. डायलेक्ट मीन्स हमारी उपभाषा जो होती है, प्राकृत भाषा जिसे आप बोल सकते हैं, वो होती है डायलेक्ट. सो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री इज अ डेरोगेटरी टर्म अप्लाइड बाय ब्लैकवुड्स मैगजीन in 1818 for romantic age writers of second generation writers. For romantic age second generation writers, and they are like John Keats, William Hazlitt and Leigh Hunt. They are criticized because of their poor taste in diction and rhyme. Their writing is only melodious for Cockney ear. It means जो रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन के जो पोएट्स थे, राइटर्स थे, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री जो टर्म है वो ब्लैकवुड मैगजीन जो 1818 में आई उसमें आई थी. उस मैगजीन में इन जो रोमांटिक एज जो सेकंड जनरेशन के पोएट्स थे लाइक जॉन कीट्स और ले हंट और विलियम हैजलिट, इनको क्रिटिसाइज़ किया गया. क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया? क्योंकि ये कॉकने डायलेक्ट में लिखते थे, मतलब इनकी जो राइटिंग थी उसमें इनकी उपभाषा का यूज़ होता था. तो इनके पुअर टेस्ट ऑफ डिक्शन और राइम के कारण इनको क्रिटिसाइज़ किया गया बाय विलियम क्रॉकर के द्वारा. ठीक है, तो इस जो मैगज़ीन थी ब्लैकवुड्स मैगज़ीन, उसमें इनको क्रिटिसाइज़ किया गया. तो ये है जो हमारा आज का टॉपिक है कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री. तो कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सम पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज विच इज़ फ्रॉम सेकेंड जनरेशन. आपको सबको पता होगा कि रोमांटिक एज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेचर का. उसमें जो पोएट्स हैं उनको फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जनरेशन लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सेकंड जनरेशन में जॉन केट्स, है ना, शेली, पीबी शेली, ये सब हैं. सो जो हमारा टॉपिक है कोकने स्कूल, उसमें जो सेकंड जनरेशन में जैसे पीबी शेली, जॉन केट्स, ये जो पोएट्स हैं ये आते हैं. इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है ब्लैकवुड्स मैगजीन में. क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया है? क्योंकि ये कॉकने डायलेक्ट में लिखते थे. एक तो ये कुछ कॉकने का जो मीनिंग है कई बार ये भी है कि जो ईस्ट लंदन में रहने वाले जो थे वो भी कॉकने कहलाए गए, और उसके अलावा जो कॉकने डायलेक्ट है उसको यूज़ करने वाले कॉकने हो गए. तो इन्होंने जो राइटिंग्स लिखी वो सिर्फ किसको अच्छी लगती थी? कॉकने ईयर्स को, मतलब जो लोग खुद उपभाषा का यूज़ करते थे उनको इनकी राइटिंग्स अच्छी लगने लगी. इसीलिए इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया गया ब्लैकवुड्स मैगजीन में. अब आपको इसका जो मीनिंग है कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री का वो समझ में आ गया. इसमें कुछ पोएट्स जो थे मैंने बता दिए. जैसे सबसे ज़्यादा तो जॉन कीट्स को क्रिटिसाइज़ किया गया. ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा कॉकने पोएट बोला गया जॉन कीट्स को. उसके अलावा जो ले हंट है उनको सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया गया, और जो है इसमें पीबी शेली भी हैं. सो इसके जो मैंने नोट्स बनाए वो रीड आउट करके बता देती हूँ. आई होप आपको इसका कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ आ गया कि ये ग्रुप है पोएट्स का, रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन के पोएट्स का ग्रुप है. कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री जो टर्म है ये एक डेरोगेटरी टर्म है जो ब्लैकवुड मैगजीन में 1818 में आई है. इस मैगजीन में जो कॉकनी स्कूल ऑफ जो पोइट्री है उसमें जो 3-4 पोइट लिए गए रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन के पोइट, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि उनका जो टेस्ट था डिक्शन और राइम को लेके वो कॉकने डायलेक्ट में लिखा गया था, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया. सो ये जो है कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री का मीनिंग है. अब इसके नोट्स आप एक बार सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से. ग्रुप ऑफ पोएट्स एंड एसेइस्ट राइटिंग इन इंग्लैंड इन द सेकेंड एंड थर्ड डिके ऑफ द 19th सेंचुरी. ठीक है, सेकेंड और थर्ड डिके ऑफ 19th सेंचुरी में ये जो ग्रुप है ये आया.
The term came in the form of hostile reviews in Blackwood's magazine in 1818. John Keats and William Hazlitt were also included. इसमें जॉन कीट्स और विलियम हैजलिट जो है वो भी इंक्लूडेड थे. ठीक है, जॉन कीट्स एंड विलियम हैजलिट वर ऑल्सो इंक्लूडेड. ओनली कीट्स कुड प्रॉपरली बी रिगार्डेड एज ए कॉकने. और मैंने आपको बताया था कि ओनली कीट्स कुड प्रॉपरली बी रिगार्डेड एज ए कॉकने. उसने शायद कॉकने डायलेक्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया. जॉन विल्सन क्रॉकर, अब इनको क्रिटिसाइज करने वाले जॉन विल्सन क्रॉकर मेमोराइज द टर्म कॉकने स्कूल बियॉन्ड द पेज ऑफ Blackwood's magazine in 1818 when he attacked Keats and Endymion in the Quarterly Review. ठीक है, कीट्स की बहुत ही फेमस एंडेमियन जो पोएम है उसको अटैक किया इन्होंने क्वार्टरली रिव्यू में. सो इन्होंने आइडिया लगाया दैट ये कॉकने डायलेक्ट में लिख रहे हैं. कॉकने स्कूल इज अ डेरोगेटरी टर्म अप्लाइड बाय Blackwood's magazine to a group of some romantic writers comprising John Keats, William Hazlitt and Leigh Hunt. They were criticized due to their poor taste in the राइम एंड डिक्शन. मैंने आपको बताया था कि इनका जो टेस्ट था, पुअर टेस्ट था किसके लिए, यूजेस ऑफ डिक्शन एंड राइम विच कुड साउंड मेलोडियस ओनली टू कॉकने ईयर. मैंने बताया था कि ये सिर्फ मेलोडियस किसको लगता था, कॉकने ईयर्स को. मतलब जहाँ वहाँ के जो कॉकने पीपल थे उन्हीं के लिए ये इनके जो राइटिंग्स थी वो अच्छी होती थी. ऑब्वियस बात है कि हम इंडियंस हैं और अगर हमारी इंडियंस में भी बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह अलग अलग जगह की अलग अलग डायलेक्ट्स हैं. और हम जहाँ से बिलोंग करते हैं अगर हमारी डायलेक्ट में कुछ भी लिखा जाएगा तो वो हमें अच्छा लगेगा क्योंकि वो हमारे लिए ईजी टू अंडरस्टैंड होगा. सो ऑब्वियस बात है वो हमें अच्छा लगेगा. सो जो जॉन कीट्स है, ले हंट है, शेली है, ये कॉकने डायलेक्ट में लिख रहे थे. और क्योंकि ये कॉकने थे, ईस्ट लंदन के जो लोग हैं उनको कॉकने बोला गया. सो ये किसके लिए जो है मेलोडियस थी इनकी राइटिंग, कॉकने ईयर के लिए. मतलब वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लिए इनकी राइटिंग जो है अच्छी मानी गई. सो मैंने बता दिया आपको कि ये एक डेरोगेटरी टर्म है जो कि ब्लैकवुड्स मैगजीन में 1818 में आई है. और इसमें जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट और ले हंट हैं, इनको क्रिटिसाइज किया गया इनके देयर पुअर टेस्ट इन यूजेस ऑफ डिक्शन एंड राइम which could sound melodious only to Cockney ear. The Blackwood magazine attacked the second generation romantic poets. मैंने बताया था कि ये जो poets हैं ये रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन के पोएट माने जाते हैं क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज हैं और सेकंड जनरेशन में जो है पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट ये हैं. The Cockney poets were primarily resides in London and they employed false rhyme in their works. मैंने बताया ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो भी कॉकने बोले जाते हैं. सो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है ईस्ट इंडिया में ईस्ट लंदन में ये लोग रहते थे इसलिए इनको कॉकने बोला गया. समझ गए आप आई थिंक. द पोएट्स आर कॉल्ड एज वायलिस्ट वर्माइन. बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है दैट इन पोएट्स को क्या बोला गया, या वायलिस्ट VILEST, वर्माइन VERMIN, वायलिस्ट वर्माइन किनको बोला गया. सो कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री मीन्स कॉकने पोएट्स जो हैं उनको बोला गया. द पोएट्स वर कॉल्ड एज वायलिस्ट वर्माइन एंड इट डिस्क्राइब्ड देम ऑफ द एक्सट्रीम मॉरल डिप्रिविटी ऑफ द ये आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये जो वायलिस्ट वर्माइन जो वर्ड है, ये टर्म है, ये कॉकने पोइट्स के लिए यूज़ हुई है. कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री के मेंबर्स कौन कौन से पोइट्स हैं इसमें, ले हंट, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट जो कि सेकंड जनरेशन रोमांटिक एज के पोइट्स हैं. ले हंट स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर विद द सपोर्ट ऑफ हिज ब्रदर जॉन. उसका नाम है द एग्जामिनर. 1808 ले हंट ने स्टार्ट किया था ये न्यूज़पेपर जो है, तो इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया. कॉकने ये एक डायलेक्ट है लोअर पोएट्स की. आप बोल सकते हो लोअर पोएट्स क्यों, क्योंकि जो ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे सामने अगर हम बोलते हैं सपोज़ कोई इंग्लिश बोल रहा है, अगर वो इंग्लिश जानता है तो उसके लिए और वो अपनी अगर डेली लाइफ में
99% अगर वो इंग्लिश का यूज़ करता है और उसके सामने कोई ऐसा बंदा या बंदी आ जाए जो अपने यहाँ की रीजनल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, डायलेक्ट यूज़ कर रहा हो, लाइक मारवाड़ी, लाइक जो भी आपकी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं आपके यहाँ के डायलेक्ट, तो उसको ऐसा लगेगा शायद ये जो है ये लोअर क्लास से आए हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। उसको वो उस अकॉर्डिंग अपनी साइड से देखेगा कि ये लोअर क्लास लोग हैं, ये लोअर क्लास लोग हैं, इसीलिए इनको इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए ये कुछ जानते नहीं हैं। तो हमारे माइंड में ये जो है बहुत पहले से चलता है कि अगर हमारी लैंग्वेज रिच है दैट मीन्स वी आर ऑल्सो रिच, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है, पर लोग ऐसा सोचते हैं। सो अगर इसमें भी यही है, इस टर्म का मतलब भी यही है कि जो कॉकने पोएट्स थे उन्होंने अपने डायलेक्ट में लिखा, और वो अपनी डायलेक्ट में लिखते थे तो वहाँ के जो लोग हैं, कॉकने लोग हैं, उन्हीं को वो अच्छा लगा। उसके अलावा जो कुछ अपने आप को अच्छा मानने वाले, अपने आप को स्टैंडर्ड मानने वाले, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये जो लिख रहे हैं वो सिर्फ कॉकने ईयर्स को मेलोडियस करता है, उन्हीं को अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ इनका टेस्ट जो है बहुत पुअर है, बहुत लोअर ये लिख रहे हैं, क्योंकि ये खुद लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, ये अच्छा नहीं लिख रहे हैं। सो यही कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री का जो है मीनिंग था। इनकी स्पीच को वर्किंग क्लास स्पीच बोला गया। तो वर्किंग क्लास का मतलब क्या हुआ? जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग मजदूर लोग हैं। सो एक तरह से इनकी राइटिंग को देखकर इनके स्टैंडर्ड को क्रिटिसाइज किया गया कि ये लोग जो है पुअर डायलेक्ट में लिख रहे हैं, और ये खुद वर्किंग क्लास जो है इनकी स्पीच है, क्योंकि ये खुद लोअर पोएट्स हैं, ठीक है। और इन द जो कॉकने वर्ड है ये बहुत पहले 14th सेंचुरी में जो बहुत ही फेमस पोएट थे विलियम लैंगलैंड, उन्होंने भी यूज़ किया था कॉकने वर्ड, पर उन्होंने कॉग्स एग के लिए यूज़ किया था, कॉग्स एग के लिए कॉकने वर्ड यूज़ किया था। सो आई होप आपको कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री जो टर्म है वो अच्छे से समझ में आ गई। कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री जो टर्म है उसमें जॉन कीट्स और पीबी शेली, विलियम हैजरिड और लैंगलैंड, ये जो है पोएट्स माने जाते हैं, लेहंट सॉरी, ये 4 पोएट्स जो हैं स्पेशली ये माने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जॉन कीट्स की जो राइटिंग है उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके लिए बोला गया दैट वो यूज़ कर रहे हैं पुअर डिक्शन, पुअर जो है राइम यूज़ कर रहे हैं। और इनको क्रिटिसाइज़ ब्लैकवुड्स मैगजीन जो 1818 में आई है उसमें इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट आपके लिए हेल्पफुल है, सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।